हमारे हृदय से प्रभु प्रभु पथरीलापन को दूर कर और कटीले झाड़े को उखाड़ दे और हमारे हृदय को परमेश्वर प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा, वो प्रभु तेरे करुणा के द्वारा परमेश्वर को सींच कर नरम और उपजाऊ जमीन बना। इस समय वचन जो दो धारी तलवार है, वो जो वो परमेश्वर आत्मा के लिए मन्ना है प्रभु, वो प्रभु तेरे जीते वचन जो बीज है प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आज हमसे ही प्रार्थना करें, हर एक विचारधारा जो तेरे वचन के अनुरूप रहे, अनुरूप नहीं प्रभु यीशु मसीह के चरणों की चौकी बने। पवित्र पिता, इस समय पूरे कलीसिया में तेरी उपस्थिति तेरे वचन के द्वारा आने पाए, यीशु नासरी के नाम। शोक करते हुए हम लोग बिजनेस के मामले में शोक करते हुए हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार और हम लोग ये भी देखे कि किस प्रकार बाइबल बताता है कि लोग अपने पापों के कारण शोक करते हैं। हाँ, और वो अर्थ को हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर वो पापों के कारण जो लोग शोक करते हैं उनके लिए ये वचन कहा गया है, क्योंकि वे शांति पाएंगे, क्योंकि वे शांति पाएंगे। लेकिन जब शोक करने के विषय में जब हम लोग सोच विचार करते हैं तो दुखित हैं हम लोग, लेकिन किस बात के लिए हम शोक करें? शोक जो करें जो हमारे जीवन में जो पाप, अपराध और अधर्म पाए जाता है उनके लिए शोक करें। कलीसिया में जो पाप, अपराध और अधर्म पाया जाता है उनके लिए शोक करें। संसार में जो पाप, अपराध और अधर्म पाया जाता है उनके लिए हम शोक करें। लेकिन ये शोक करने में एक चीज हम लोग पाते हैं कि ये शोक को भी लोग अपने आप में एक मूर्ति के रूप में लेकर चलते हैं। बहुत बार लोग शोक को ही अपने जीवन का अंत मान लेते हैं और दुखी आत्मा, परेशान आत्मा अपने आप को भक्त समझने लगता है। यानी कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम सुबह का 5:30 बजे वाला मुंह को घोड़ा जैसे लंबा करके हमेशा घूमते रहेंगे तो भक्ति है हम लोग का। हाँ, कभी नहीं मुस्कुराएंगे, कभी। बहुत बार इस प्रकार का होता है हमारे बीच में, लेकिन उस प्रकार का शोक के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं जो दिखावटी शोक होता है। शोक भी गलत प्रकार का भी होता है और सही प्रकार का भी शोक होता है। इसका हम लोगों ने पिछले सप्ताह अध्ययन किए। लेकिन जब वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो शोक करने के बारे में वचन को जब हम देखते हैं तो एक वचन को आप लोग के सामने हम रखना चाहेंगे जो मेरा प्रिय वचन में से एक है, यिर्मयाह के पुस्तक उसका 17 अध्याय का 9 पद। बहुत लोग आप लोग जानते हैं, कोई अगर याद है तो खोलकर पढ़, बिना देखे बोल दे। मन तो सबसे, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं एवं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, और ये जो मनुष्य का मन खुद को धोखा देता है, और इसीलिए इस शोक का बारे में भी बहुत बार मन हम लोग को धोखा देता है। आइए एक वचन को पढ़ें। 2 प्रकार से लोग यहाँ शोक करते हैं, एक प्रकार का शोक जो सही है, एक प्रकार का जो शोक सही नहीं है। मेरे साथ खोले 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय, 2 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय उसका 10 पद और 11 पद कोई पढ़ देंगे। धन्यवाद बाबू। मैं इस समय 8 पद से पढ़ रहा हूं, 2 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय का 8 पद।
क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्या के कारण मन फिराया? शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। 10 पद, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, याद रखिए, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करती है। यहां पर इस वचन को पढ़ेंगे तो पहला कुरिन्थी में 5 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार एक कलीसिया में पाप को क्या किया जा रहा था, सहन किया जा रहा था। ऐसे समय में पत्री वचन लिखते हुए पौलुस उनको ताड़ना देता है, उनको डांटता है, उनको धिक्कारता है, और हम लोग पाते हैं किसके कारण पूरा कलीसिया शोकित था। वरन उसके बाद जो व्यक्ति पाप में जी रहा था उसको उन्होंने सजा दिया, फिर उनको पुनः स्थापित करने के लिए पौलुस एक वचन को, दूसरा पत्री वचन को लिखता है, और उसी संदर्भ में कहता है कि मैंने जो वचन आप जो चिट्ठी लिखा उसके द्वारा तुम्हें शोक तो हुआ, लेकिन इनका परिणाम अच्छा निकला। और उसी संदर्भ में कहता है क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। लोग जब पापों के लिए शोक करते हैं तो 2 प्रकार का उनका अंजाम होता है। एक प्रकार का शोक सच्चा पश्चाताप को उत्पन्न करता है, दूसरा प्रकार का शोक पछतावा को उत्पन्न करता है, पश्चाताप को नहीं, और वरन मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के अनुसार, देखिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था बोलता है, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। शोक जब लोग करते हैं पापों के लिए, एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शोक करते हैं, एक परमेश्वर के इच्छा के अनुकूल विपरीत वो लोग क्या करते हैं, शोक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जो शोक करते हैं वो इस बात से शोकित होते हैं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। मैंने पाप ही नहीं किया, वरन मैंने परमेश्वर, मेरे प्रेमी पिता, मेरा पवित्र परमेश्वर, मेरे सृजनहार, मेरा न्यायी परमेश्वर, जिसने अपने पुत्र को मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान किया, उसके विरुद्ध में, जो मुझसे इतना बेइंतहा प्यार किया, उस परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने पाप किया। इस बात से वो क्या करता है, शोकित होता है। क्या होता है? इस बात के लिए वो शोकित होता है कि पवित्र परमेश्वर को उसने दुख दिया है, पवित्र परमेश्वर को उसने दुख दिया है। अगर वचन को पढ़ेंगे तो रोमियो 5:8 बोलता है, क्योंकि जब हम पापी तो मसीह, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हमारे लिए इसलिए इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उस पवित्र प्रेम को जब हम ठुकरा कर पाप करते हैं और उसका आभास होता है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जो भक्ति होता है उस पाप से शोकित होता है। और ये जो मैंने पाप किया इसका परिणाम जो हो रहा उसके लिए शोकित नहीं है, उसके लिए शोकित नहीं है, वरन इसलिए शोकित है कि मैंने परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाया। किसी ने कहा है 11th कमांडमेंट, 10 आज्ञा बोलता है, 11 आज्ञा क्या है बोलता है? ये लोग जो पाप को खिलवाड़ समझते हैं और बोलता है कि तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, ऐसा बहुत सारा आज्ञा दिया बोलता है। 10वां आज्ञा चोरों के बीच में क्या है बोलता है, thou shalt not be caught। समझ में आ रहा? तू पकड़ाया ना जाना। हाँ, हाँ? तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग तमाशा कर दिए इसको। लेकिन आपके सामने क्या है, वो लोग अगर पकड़ा जाते हैं तो उनको दुख लगे कि हमको सजा मिल रहा, इसलिए नहीं कि मैंने पाप किया, इसलिए नहीं कि मैंने गलती की, इसलिए नहीं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और उसको चोट पहुंचा है। उड़ा पुत्र कहता है, मैं जाकर अपने पिताजी से कहूंगा
पिताजी मैंने आपके और सर के विरुद्ध में पाप किया है। हाँ, हाँ मैंने सर के विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में पाप किया, अपराध किया है। वो चीज को जानने, वो चीज को जानना, तब वो क्या करता है, उसका परिणाम क्या होता है, मन फिराव। हाँ, उसका परिणाम क्या होता है, मन फिराव, पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम क्या है, दूसरा होता है उसके द्वारा उद्धार होता है, पापों से छुटकारा होता है। और हाँ, ऐसा जिंदगी जिसमें बाद में और पछतावा नहीं होता है, रिग्रेट नहीं रह जाता है, पछतावा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने जब हम अपने पापों को कबूल करते, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता, अपने बेटे यीशु के लहू से हमें धो देता है, हमारे विवेक को शुद्ध करता है, और वो हमारे हमारे अंदर से पाप का बोझ को, दोष के भावना को क्या करता है, निकाल देता है, निकाल देता है। और जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर कॉन्शियंस के साथ, शुद्ध विवेक के साथ जिंदगी जी सकते हैं। समझ मारा? सच्चा पछतावा जो होता है, सच्चा शोक जो होता है, वो क्या करता है, उद्धार को उत्पन्न करता, सच्चा पश्चाताप को उत्पन्न करता और उद्धार को उत्पन्न करता, मन में शांति को उत्पन्न करता है, और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को पुनः स्थापित कर देता है। लेकिन दूसरे प्रकार का शोक है जो यहां लिखता है 10 पद में, संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, ये जो संसार का शोक एक अलग प्रकार का शोक है। ये पाप के कारण शोक नहीं करता, बल्कि जो हानि होगा, जिससे बेइज्जती होगा, इससे मेरा बदनामी होगा, लोगों के सामने मैं पकड़ाया गया हूं, मेरा साख, मेरा इज्जत, मेरा जो भी मुखौटा था सो हटा दिया गया है। हाँ, या मैं असफल हो गया, या मैं फेल हो गया, मैं अपने मनसा को पूरा नहीं कर पाया, मेरा इरादा असफल रहा, इस प्रकार इस कारण उनको शोक होता है, जिसका परिणाम क्या होता है, निराशा, जिसका परिणाम अपराध बोध, जिसका परिणाम हाँ अंत में लोग अंदर ही अंदर मर जाते हैं, और कभी कभी वास्तव में सुसाइड कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, पतरस ने जो मन फिराया, प्रभु के पास पुनः लौट कर आया। युदा स्कुति जो मन फिराया, किसका, कैसा, वो पछताया, रोया, हाँ रोया, उसको बहुत बुरा लगा, इस बात को एहसास हुआ कि उसने गलती किया है, वो अपने प्रभु को धोखा दिया है, और चांदी के सिक्कों के लिए उनके साथ दगाबाजी किया है, और उसको एहसास हुआ, उसने गलती का एहसास हुआ, इसलिए गया पुरोहित लोगों के पास और बोला कि मैंने गलती हो गया, लो तुम्हारा पैसा, उसको छोड़ दो। वो लोग बोलता तुम ही जानो, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो अब वहां कुछ काम नहीं बना, तो क्या गया, मंदिर में गया और अपने सब सिक्कों को क्या किया, मंदिर में फेंक के आ गया, और जाकर अपने आप को शोकित क्या कर दिया, फांसी लगाकर मर गया। उसको एहसास था उसने गलती किया, उसे गलती किया इसका एहसास, लेकिन उसने पछतावा नहीं किया, जो परमेश्वर के अनुरूप होता है। मेरे प्रिय, बहुत बार हम लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं, और इसे हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारा दिल हमें धोखा देता है, हमारा मन हमें धोखा देता है, और इसका कारण क्या होता है, गलत प्रभाव होता है। मैं भजन संहिता 51 का 3-4 को पढ़ रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप सदा मेरे सामने बना रहता है, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, इसलिए तू अपने वचन, इसलिए कि तू अपने वचन में धर्मी ठहरे और अपने न्याय करने में निर्दोष ठहरे। भजन संहिता 51 को 3-4 में हम पढ़ते हैं, तो दाऊद कहता है, प्रभु मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया। वो तो पाप तो किया था, बहुत प्रकार से उसने पाप किया था, उसने उरिया के विरुद्ध पाप किया था, उसने बेतशबा के विरुद्ध पाप किया था। हाँ, उसी के साथ साथ उसने इस्राएल राज्य के विरुद्ध में पाप किया, अगुआ होते हुए, एक प्रकार का भ्रष्ट बंडामी काम करने के द्वारा। लेकिन वो क्या बोलता है, प्रभु मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है। सच्चा पछतावा इस बात को जानता, सच्चा शोक पापों के प्रति, वो जानता है कि हमारा पाप किसके विरुद्ध में है, परमेश्वर के विरुद्ध, कोई इंसान के विरुद्ध में, कोई व्यक्ति के विरुद्ध में, कानून के विरुद्ध में नहीं, समाज के विरुद्ध, हाँ वो सब के विरुद्ध में हो सकता है, लेकिन प्रमुख और प्राथमिक रूप से परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध। इस समय आइए और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 का 3 से 5।
32 का 3 से 5। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहने से मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मुझ पर भारी रहता था। मेरी शक्ति जेठ की धूप में सूख गई। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। मैंने कहा, मैं अपने अपराधों को यहोवा के सम्मुख मान लूंगा, और तूने मेरे पाप का दोष क्षमा किया। हाँ? हम लोग का पुराना अनुवाद इस प्रकार कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, व्यक्ति जब अपने पापों के बारे में कायल होता है, तो पहला चीज उसे इस बात को होना चाहिए कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और पहले उसके सम्मुख अपने पाप और अपराध को कबूल करना और ये मानना, प्रभु कि मैंने ये अपराध किया है। ये नहीं कहना कि प्रभु गलती हो गया, मैंने व्यभिचार किया तो व्यभिचार, चोरी किया तो चोरी, गलती हो गया, ये हल्का करने का कोशिश, मिस्टेक हो गया। ऐसे नहीं करना है। प्रभु के सामने उसको मान लेना है, मान लेना है। और अगर जब ऐसा हम लोग करते हैं तो क्या होता है मालूम है? हम लोग एक गीत को गा सकते हैं जो दाऊद ने गाया, 1 और 2 पद। क्या ही धन्य हुआ जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य हुआ मनुष्य जिसके अधर्म का एवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ये भजनकार ये भजन को जो लिख रहा, कब? जब उसने पाप और अपराध किया है और अपराधों को परमेश्वर के सामने कबूल कर लिया है, परमेश्वर उनको क्षमा कर दिया है और अपराध का बोझ उनके कंधे से हटा दिया गया है, तब इस वचन को वो लिखते हुए कहता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्या किया गया? क्षमा किया, और जिसका पाप ढांपा गया हो। और यहां पर बोलता है, धन्य है जो शोक करते हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि उनका अपराध क्षमा किया गया, क्योंकि उनका अधर्म क्षमा किया गया, क्योंकि उनके पाप को ढांपा गया है। और व्यक्ति सबसे धन्य है, वो आशीषित है, वो व्यक्ति आशीषित है। और जो लोग इस रीति से प्रभु के सामने आते हैं, अपने पापों के लिए शोक करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी शांति को देता है, अपनी तसल्ली को देता है। ये जो तसल्ली शब्द को हम लोग अध्ययन करेंगे, शांति जो शब्द है, ये 2 शब्दों से लेकर बना हुआ है। पारा कालियो एक तो शब्द है, पारा और कालियो शब्द में एक होता है पारा का मतलब पास या निकट, पास या निकट, दूसरा कालियो मतलब बुलाना। इन दोनों शब्दों को लेकर ये शब्द बना है। यानी कि परमेश्वर उनको क्या देगा? वे शांति पाएंगे जब बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी को पास बुलाना। इसका कई अर्थ है, उन सबों को मैं आप लोग के सामने रख दूंगा। उसके बाद इसके व्यवहारिक अर्थ को, किस प्रकार हम लोग पापों के लिए शोक करें, किस प्रकार धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे, उसे अपने जीवन में लागू करते हुए देखेंगे। इसका अर्थ जो होता है केवल सांत्वना नहीं, शोक मतलब शांति पाएंगे, यानी कि सांत्वना नहीं, इससे थोड़ा अधिक है। पहला चीज इसका एक अर्थ जो है वह सांत्वना देना। दुख में साथ में आकर दिलासा परमेश्वर उनको देगा। जब एक व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, दुखी होता है, शोकित होता है, परमेश्वर उनको उनके पास आकर उनको दिलासा देगा, उनको धाड़स, दूसरा है उसका धाड़स देना, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। यानी कि जो व्यक्ति बोलता प्रभु मैं और किसी लायक नहीं हूं, परमेश्वर बोलता है मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर उसको हिम्मत देता है, आगे बढ़ने के लिए उसको भरोसा देता है, गिरते हुए को परमेश्वर उठाता है। इसलिए भजनकार बोलता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी क्या होगा? उठ खड़ा होगा। अपने ताकत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। धर्मी आदमी गिरेगा पाप में, हाँ गिरेगा। क्या उसे पाप अपराध अधर्म हो सकता है? हो सकता है। पाप हो सकता है, हाँ हो सकता है।
लेकिन वो उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसको उठाएगा। इसका मतलब ये भी होता है विनती करना, गहराई से गिड़गिड़ा कर पुकारना या निवेदन करना। इससे परमेश्वर से पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। वहां पवित्र आत्मा का रोल के बारे में यहाँ पर है, उसमें अधिक गहराई में नहीं उतरेंगे। चौथा, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, समझाना। सही मार्ग से चलने के लिए प्रेरित करना है, समझाना। परमेश्वर आकर जो व्यक्ति को जो पाप और अपराध किया, गलत रास्ते में जा रहा था, उसको सही मार्ग चलने के लिए प्रेरित करेगा उसको, और उसको उभारेगा, उनको प्रोत्साहन देगा, उसको समझाएगा। नीति वचन 28:13 में बोलता है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। यानी कि पाप पश्चाताप करने का मतलब है खाली जाकर हमने क्या करेंगे, क्षमा मांगेंगे, सॉरी हमने गलती हो गया, हमने एक नहीं, वरन क्षमा मांगने के साथ मैंने एक पाप किया, मैंने अपराध किया है, उसके लिए क्षमा मांगने के साथ उसको छोड़ भी देना है। इसी को इंग्लिश में बोलता है यू टर्न करना। गलत रास्ते में जा रहे थे, अब सही रास्ते में जाएंगे, लेकिन एक कौन देगा? जो सच्चा पश्चाताप करेगा, परमेश्वर से अनुग्रह करके शांति देगा, अनुग्रह करके लौट कर आने के लिए मदद करेगा। समझ मारा? इसीलिए जब इस वचन को जब पढ़ते, धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। जब इस सब को हम लोग जो इसके अर्थ को देखते हैं, तो परमेश्वर स्वयं उसको आकर दिलासा देगा। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से उनको शांति देगा। हृदय में परमेश्वर उनके अंदर से मनोबल देगा कि गिरा हुआ व्यक्ति पुनः उठ खड़ा हो और सही मार्ग पर चले, और जो गलत रास्ता में थे सही ओर से लौटने सके। हाँ, इसीलिए बोलता है इफिसी 4:27 में पढ़ते हैं, हाँ, और न शैतान को जगा दो। उसके बाद बोलता है चोरी करने वाला और चोरी ना करे, परंतु अपने हाथों से परिश्रम करते हुए जिनको आवश्यकता है उनको क्या करे, मदद। पहले जो व्यक्ति लूटता था, चोरी करता था, वो व्यक्ति अब मेहनत करता है, सच्ची रीति से कमाता है, और जो दूसरों को लूटता था, चोरी करता था, अब दूसरों को लुटा रहा है, दूसरों पर लुटा रहा है। ये हुआ यू टर्न वाला जिंदगी। समझ पा रहा है? सच्चा पश्चाताप सिर्फ पाप को छोड़ना नहीं, वरन पाप को के लिए दुखी होना खाली नहीं है, वरन क्षमा मांगना खाली नहीं है, वरन छोड़ भी देना है और सही मार्ग पर चलना है। मेरे प्रियो, आज इसी बात को बोलते, धन्य है जो शोक करते हैं। अर्थात मसीह जीवन वो जीवन है जिसमें हम हमेशा शोकित होते हैं। किस बातों के लिए? हम प्रभु में आनंदित तो हैं, लेकिन जितना प्रभु में आप बढ़ेंगे उतना ही आप अपने जीवन में पाप, अपराध और अधर्म और धोखे को और पाप के छलावा को पहचानने लगेंगे और उसके लिए शोकित होंगे, और पवित्र परमेश्वर क्षमा मांगते हुए पवित्र होते जाएंगे। इसे बोलता तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। किसको बुलाए? पतरस अपने 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 श्रोताओं को जब लिख रहा है, अपने पाठकों को जब लिख रहा है, किसको लिख रहा है? कलीसिया को लिख रहा है। किसको बोला? पवित्र बनो। कैसे बने भैया? जब हम पापों के लिए शोकित करते, उन प्रचारकों की तरह नहीं जो बोलते हैं कि मैंने 2 साल से मैंने पाप नहीं किया। उन प्रचारकों के पिछले सप्ताह उदाहरण दे रहा, बोलता है हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, और पाप से कभी कबूल करने का जरूरत नहीं। पापी है नहीं बोलो, हमने धर्मी है, हम धर्मी है, इसलिए कोई भी पाप करो कबूल मत करो। ये शिक्षा आज संसार में चलता बढ़ ही रहा है। मेरा परमेश्वर वो है जो पाप के लिए शोकित करने वालों को शांति देता है, सांत्वना देता है। यूहन्ना 14:16 को मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर पवित्र आत्मा के क्रियाकलाप को जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है, जो आपके साथ है, जो आप में है, उसके क्रियाकलाप को इस प्रकार बताता है। 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। इस प्रकार कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगी, और अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ना उसे देखता है ना उसे जानता है, और मैं तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। क्या करेगा? वो तुम में होगा, और क्या करेगा? तुम्हें पाप, अपराध और अधर्म के प्रति कायल करेगा।
समझ में आ रहा? इसीलिए मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो शोक उत्पन्न करता है जो पाप को देखकर परमेश्वर पिता को शोकित करता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला था, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मसीह लोग बहुत बार मसीह में आ जाने के बाद इस बात से धोखे में आ जाते हैं कि परमेश्वर, ये वाला शिक्षा बहुत दिया जाता है ना, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। आप खाली फेस्टिवल मनाओ, खुशी मनाओ, अर्थात ये बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उद्धार पा लिया है, अब जैसा भी मैं जिंदगी जीऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा जिंदगी नहीं जी सकते हम। इसलिए बोलता है, यदि हम जैसा ज्योति में है तो वैसा ज्योति में चले तो एक दूसरे सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके बाद बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। पहला यूहन्ना 1:7, 8, 9 और 10 अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि धोखा देते हैं लोग, धोखा देते हैं लोग। किसको धोखा देते हैं? किसको धोखा देते हैं? पढ़ दीजिए 10 पद, 8 पद पढ़ दीजिए, 8 पद। पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना 1:8। और एक बार, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप। वो शुतुरमुर्ग की तरह, जो इसको शिकारी जब उसको दौड़ाते हैं तो क्या करता है? दौड़ता भागता 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 रेगिस्तान में भाग रहा भाग रहा भाग रहा, और जब थक जाता है तो क्या करता है मालूम है? उसका जो लंबा से गला है, इतना लंबा, हाँ, लंबा से गला है, और माथा को क्या करता है? बालू में ऐसे करके पूरा गला को घुसा देता है, हाँ, और छुप जाता है। और शिकारी लोग उनका पूछा कर रहे ऊंट के द्वारा, और वो सोचता है हम छुप गए और बच गए, लेकिन उसका पूरा बदन, पूरा पिछवाड़ा बालू के बाहर में निकला हुआ रहता। किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को। कभी कभी हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, और मसीह लोग इस धोखे में खुद पड़े हुए हैं, और ये हमें पाप के प्रति सच्चा शोकित होने के लिए अनुमति नहीं देता। ये हमारे लिए रुकावट बन जाता है। आइए कई बाधाओं को हम लोग जो देखें, जो हम अपने जीवन में पाते हैं, जो हमें मन फिराने से रोकता है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक क्या करता है? सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकते। पहला बाधा क्या रहता है? जो पाप को हम कर रहे हैं, पहला बाधा, उस पाप से हम लोग को प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? पाप से हमें प्रेम हो जाता है। जो पाप को हम लोग कर रहे हैं, जो अपराध को हम कर रहे हैं, हम लोग को मालूम है, बट आई लाइक इट, आई लव इट, हमको बहुत मजा आता है। क्या करें? जो जो पाप है आप लोग जानते हैं, बहुतों के लिए उस पाप से मोहब्बत हो जाता है, पाप से लगाव हो जाता है। अरे पाप से जो लगाव हो जाता है वो हमें पाप से पश्चाताप करने में, शोक करने में वो हमें रोकता है। पाप हमारे हृदय को पकड़े रहता है और कठोर बना देता है। पाप हमारे अंदर जड़ बना लेता है। क्या बना लेता है? जड़। किसके अंदर? क्रिश्चियन लोग के अंदर बोल रहा हूं मैं, गैर मसीहियों का बात छोड़े जो प्रभु को नहीं जानते। हम लोग पाप से ही मोहब्बत करें, और जो बोलता है आई वांट टू गिव अप, मैं छोड़ देना चाहता हूं लेकिन नहीं सकता हूं, नहीं, मैं दारू नहीं छोड़ सकता, मैं औरत को नहीं छोड़ सकता, मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकता, मैं खैनी नहीं छोड़ सकता। बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन क्या बहुत बार हम लोग जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, बड़ी मजा आता है, हमें पाप से ही प्रेम हो जाता है, ये रुकावट बन जाता है, ये रुकावट बन जाता है। इतने लोग जानते हो पाप कर रहे हैं, लेकिन काम करने में उनको मजा आता है।
और इससे बड़ा बंधन और कुछ नहीं, इससे बड़ा बंधन कुछ नहीं। पाप से घृणा नहीं, क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। दूसरा, पाप से शोक करने में रुकावट जो है धोखा, आत्म धोखा। इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ डिसेप्शन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिसेप्शन। आत्म धोखा सबसे बड़ा धोखा है। आत्म धोखा क्या करता है कि जो व्यक्ति पाप किया उसी को धोखा दे रहा है। और आत्म धोखा क्या करता है? पाप को छिपाता है, मानता है कि मेरे जिंदगी में पश्चाताप करने लायक कुछ नहीं है। जैसा कि मैं वो पास्टर के बारे में बताया जिसने अपना विश्वास को उठा के ले गया, छीन बोलता है तुम्हें पाप के क्षमा मांगने की कोई जरूरत है, तूने बपतिस्मा ले लिया, पाप को कबूल करने मानने के लिए कभी कभी मत करना कि मैं पापी हूं, क्योंकि तूने बपतिस्मा ले लिया है। ये धोखा बहुत बड़ा धोखा है। मतलब पाप को हल्के में लेना, ये उतना खतरनाक नहीं है उन लोगों के विषय में जो लोग जो दिन भर फूकते रहते हैं, खैनी खाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, हाँ, और सोचते कि हमको नहीं होगा, दूसरा लोग को कैंसर होता है लेकिन मुझको नहीं होगा, मुझको नहीं होगा। अरे दूसरा लोग पकड़ाए जाते हैं लेकिन मैं नहीं पकड़ाई जाऊंगी। दूसरे लोग एक्सपोज हो जाएगा लेकिन मेरा पाप एक्सपोज नहीं होगा। पाप से हमें प्रेम हो जाता है और हम बन जाते हैं। एक समय था मैं भी ऐसे था, जब मैं पाप कर रहा हूँ, जानता हूँ कि पाप है लेकिन पाप को छोड़ने नहीं सक रहा हूँ और छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रार्थना करूँ, प्रभु एक काम करना, अपने नाम को ना बदनाम होने मत देना। अगर मैं पकड़ा जाऊंगा ना तो आपका नाम का बदनामी होगा। मेरा हृदय, इसलिए बाइक चला रहा हूं लेकिन मैं यही बोल रहा हूं, प्रभु, तो डर भी लग रहा है, प्रभु अगर आज एक्सीडेंट हो गया तो कहां जाऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मैं पाप में जी रहा हूं। तो क्या मैं प्रार्थना कर, प्रभु मुझको एक्सपोज ना होने देना। क्यों? क्योंकि तेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा सेवा करता हूं ना, मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा हुआ है। ये जो धोखा, पाप के प्रति प्रेम और पाप को हल्का मानना। दूसरा कि ये कैंसर का बीमारी को हम लोग क्या समझ लेंगे कि पेट दर्द या ट्यूमर हुआ है, मामूली सा ट्यूमर की तरह हम लोग लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि पाप सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है। इसलिए बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु। पर तब संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, तीसरा जो होता है अनुग्रह को हल्के में लेना। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, वो पवित्र पिता है जिसने मुझसे प्रेम करने के कारण क्रूस पर अपने पुत्र को क्रूस पर कुर्बान किया। वो इतना करुणामय है, वो कैसे मुझको दंड देगा, कैसे मुझको नरक में भेज सकता? नहीं भेज सकता। हाँ, ये वाला शिक्षा आज संसार में चल रहा है। हाँ, अनुग्रह को तो हम लोग जान देते कि हमें अनुग्रह की जरूरत है, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। उतना बड़ा पापी मैं नहीं हूं। दूसरा को देखो, वो लोग कैसा जी रहा, वो लोग कैसा जी रहा, वो लोग कैसा जी रहा, मैं ओके हूं, ओके ओके। दूसरा उड़ा पुत्र का बड़ा भाई ना, वही वाला, समझ में आ रहा? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के दया को हल्के में, परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में लेता है और पाप को छोटा मानता है, उतना बड़ा पाप नहीं, खुचरा पाप। अभी ये तो बोलता है ना व्हाइट लाइस। हाँ, हम लोग जो प्रभु आने के बाद ये डायलॉग सुने, क्या खुचरा पाप, खुचरा पाप, चौनी 10 पैसा, अठन्नी 12, 25 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, 1 पैसा, ये खुचरा पाप। तो बड़ा पाप नहीं है। मालूम है, हम लोग लेबल और ग्रेड लगाते कितना कौन गंभीर है, और जिसके कारण हम पाप से खिलवाड़ करते हैं। ये सोचते हैं कि ये बड़ा पाप नहीं है। जैसे कि बोलते झूठ बोलना। ये सप्ताह किसी से बात करता, मैं सब छोड़ दिया लेकिन कभी कभी झूठ बोल देती हूँ।
वो भी किसी का लाभ हो जाएगा और किसी का अच्छा हो जाएगा, किसी का हानि से बच जाएगा तो मैं झूठ बोल देती हूँ। मतलब बहुत अच्छा से बोल रही है हमको। और वो ये बोल रही कि मैं एकदम कुछ नहीं करती हूँ, खाली कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, लेकिन इन इन कारणों से बोल रही। इंग्लिश में बताओ, जस्टिफाई कर रही है अपने झूठ को। मेरे प्रियो, मालूम है ऐसे लोगों के लिए क्या क्या वचन है? ऐसा का 55 का 7, आइए खोले, या 55 का 7, कोई पढ़ दीजिएगा। हाँ पढ़िए। हम्म हम्म धन्यवाद। बढ़िए। यहाँ पर परमेश्वर का बुलाहट क्या है? परमेश्वर का बुलाहट क्या है यहाँ पर? परमेश्वर का बुलाहट ये है कि दुष्ट लोग जो हैं वो लोग को क्षमा मिलेगा, एकदम मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, जब तक वह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, क्या बोलते हैं, दुष्ट अपने चाल चलन और अपने क्या बोलते हैं, सोच विचार छोड़कर, ये जो रीजनिंग है, ये जो सोचने का तरीका है, उसको छोड़कर एवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। मेरे प्रियो, सोच विचार को बदलने की जरूरत है। कितने लोग बोलता है मैं पाप को छोड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया? निराश हो गया, होपलेस केस। परमेश्वर सबको निकाल सकता है लेकिन मुझको नहीं निकाल सकता है। सब लोग निकल सकते हैं लेकिन मैं निकाल सकता, निराश होकर, अर्थात होपलेस केस हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गुलामी में फंस गया हूं, मैं निकल ही नहीं सकता। और तो और परमेश्वर भी मुझको निकाल नहीं सकता। और बोलता है कि परमेश्वर मुझको क्षमा कर ही नहीं सकता, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। वो अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता है और सोचता है कि परमेश्वर भी मुझे क्षमा नहीं करेगा, इसलिए क्षमा मांगने की जरूरत भी नहीं, मन फिराव की जरूरत ही नहीं, पापों से छोड़ने की जरूरत नहीं। गुलामी में पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मैं अपने आप में इससे नहीं निकल सकता। और बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। मैं परमेश्वर के शक्ति पर, उसके सामर्थ्य पर, उसके अनुग्रह पर, उसके क्षमा करने की क्षमता पर सवाल उठाता है, संदेह होता है, परमेश्वर क्या मुझको क्षमा करेगा? क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से तौल रहा हूं कि मैं तो ऐसा पापी को क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? अपने तराजू से अपने आप को तौलते हैं, परमेश्वर के तराजू से नहीं। और एक पाप से मन फिराव में जो रुकावट का कारण है वो है, इंग्लिश में ये शब्द बोलता है प्रोकास्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल, बाद में और एक और वो पाप तो कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मुझे पता है कि इसका अंजाम खराब है और इसका दंड मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन आज नहीं कल, मैं आज नहीं कल करूंगा, कल पश्चाताप करूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल। मालूम है कितने लोग जो दुनिया भर में पाप करते हुए जिंदगी जिएंगे, जब बुढ़ा होंगे तो हम जाएंगे कन्याकुमारी जाएंगे, हम जाएंगे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, बैंडल जाएंगे, ये क्या तीर्थ यात्रा में जाएंगे पाप धुलाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। हाँ, ये स्नान वो स्नान के लिए जाते। इसी प्रकार का सोच विचार क्रिश्चियन लोगों के बीच में भी है, आज नहीं कल, आज नहीं कल। लेकिन वचन को पढ़े, बोलता है हे मनुष्य, हाँ 4 का 13, याकूब 4 का 13 बोलता है, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो कैसे भाप के समान हो। आइए पढ़ते हैं याकूब 4 का 13, इब्रानी के बाद यहाँ पढ़ते हैं, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर यहाँ वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या,
तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते और फिर लोप हो जाती है। इस हाँ क्या बोलता है, भाप के समान। भाप। आप लोग आज अगर सुबह सुबह चाय बनाए हैं और अगर खाना बनाए हैं तो आप देखे होंगे चावल अगर उबाले होंगे तो भाप निकल रहा है। कुछ ही सेकंड के लिए आप देख पाए, शायद 1 सेकंड के बाद तो दिखाई नहीं दिया होगा, दूसरा सेकंड में देते देते विलोप होकर चला गया। कभी कभी होता है, हम बाद में फिर वो लोग बाधी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, वो बाध ही हो जाता है। मेरे प्रियो, आइए एक वचन को देखें जो इस धोखे को उजागर करता है। इब्रानी का पुस्तक ही खोलेंगे, इब्रानी का पुस्तक उसका 12 अध्याय। मेरे प्रियो, आज मसीह लोग कैसे धोखा दे रहे अपने आप को, तो बाद में पश्चाताप करेंगे, बाद में ये करेंगे, बाद में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या हो जाता है देखिए, आइए मेरे साथ खोलिए इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय और उसका 14 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। समय हो चला, इसलिए ढीले हाथों का निर्बल 14 सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़ी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। 13 पद कोई खड़े होकर पढ़ दे, सोनिया नहीं और कोई। ना, इब्रानी 12 का 17। क्या बोलता है, तुम जानते हो कि बाद में उसने जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर, आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिरा का अवसर नहीं मिला। मन फिराना चाह रहा लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा। और मैं इस उदाहरण को आप लोग के सामने रखा हूं, जो नायगरा जलप्रपात में क्या हुआ, बड़ा सा बाज जो बर्फ में बैठकर मछलियों को खा रहा था, जो बर्फ में जम गए मछलियों को, झील में जो मछली थे बर्फ में जब के मर गए, वो सब जब बह के आ रहा, गर्मी आ रहा तो बर्फ पानी एकदम पिघल कर आ रहा, उसी के साथ मछली भी बह बह के आ रहा, बर्फ में चिपका हुआ है, उसी को बैठ के वो खा रहा। चिड़िया सब आ रहा और जैसे आता है जलप्रपात के किनारे आ जाता, उठ के चला जाता है। लेकिन ये जो बड़ा बाज था, बड़ा जो ईगल था, वो क्या किया, खाने में इतना मस्त था कि बस कितना करीब आ गया उसको पता ही नहीं चला। जब एकदम ही करीब आ गया तो वो क्या कर रहा, हाथ को अपने डैनों को फैलाकर उठने का कोशिश किया। एक बार पत्थर को तो थोड़ा उठाने की कोशिश किया, नहीं सका, तो दोबारा एकदम जोर से अपने बड़े बड़े डैनों को फैलाया और बर्फ को थोड़ा ऊपर उठा भी लिया। लेकिन उनका पांव इतना देरी से बैठा हुआ था ना, उनका पैर उस बर्फ में भी घुस गया था और जम गया था और उसको पूरा नीचे ले गया। एक तो पॉइंट आता है, उसके बाद आप चाहेंगे भी तो मन नहीं फिरा पाएंगे, रिठिया जाता है और वो दाग नहीं जाएगा। समझ मारा, इसलिए पाप से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आइए मेरे साथ खोलिए 6 अध्याय, इब्रानी का ही 6 अध्याय को खोलिए। आइए, इन वचनों को प्रचार करने में ये नहीं है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 6 अध्याय का 4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, असंभव है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और उस पर बार बार पड़ता है
पी पी कर जिन लोगों के लिए वह जोई बोती जाती, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और कटारे उगाती है तो निकम्मी और शपित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। आगे को बोला, लेकिन तुम्हारे विषय में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक खतरा है। मालूम है, मन तो इतना कठोर हो जाएगा, पाप के आदी हो जाएगा कि बाद में मन फिराना असंभव है, नया बनना असंभव हो जाता है। इसलिए पाप से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप उन लोगों को पूछिए जो लोग गैंग में घुस जाते हैं, बाद में उनका होश आता है और गैंग से निकल के अच्छा सादा जिंदगी जीना चाहते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। मालूम है क्या होता है? वो चाहेगा तो निकलने नहीं देंगे, उसी के गैंग के लोग ही उसे मार डालेंगे। निकलना आसान नहीं होता है। उसी प्रकार आइए हम लोग इस समय इब्रानी 12 का 25 से पढ़ेंगे। सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? उस समय जो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। इब्रानी 12 का 27। और यह वाक्य फिर एक बार इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जिससे जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित उसकी ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रभु के अनुग्रह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए बोलता है परमेश्वर भक्ति का शोक वो पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका फल उद्धार है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। धन्य है वे जो अपने पापों को कबूल करते रहते हैं, पापों से दुखी होते हैं और परमेश्वर के सामने निकट आते हैं। इसलिए नियमित रूप से प्रभु के सामने, जैसे कितनों का बहुत अच्छा आदत है, सोने से पहले वो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिन भर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और देना भी चाहिए। उसके बाद सोने से पहले अपने देह प्राण आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए सोते हैं, नए दिन के लिए, नए आने वाले दिनों के लिए आशीष मांगते। लेकिन उससे पहले वो लोग एक काम ये भी करते हैं, प्रभु आज मैंने क्या क्या पाप किया, उसको अवलोकन करते हैं और उससे क्षमा मांगते। कल के लिए नहीं छोड़ते, क्योंकि कल तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि किसी का गलती किसी को याद नहीं रहता है। मेरे प्रियो, आइए हम ऐसे लोग बने जो प्रभु के सामने हमेशा नम्रता और दीनता के साथ, पश्चातापी मन के साथ, पाप के प्रति शोक के साथ जिंदगी जिए। परमेश्वर का वचन कहता है 12 का 14 में, उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। ये शुरुआत होता है पापों के लिए शुक्र होते हुए। प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया, हमें धर्मी बना दिया है। हम परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर चुके हैं, हम पवित्र हो चुके हैं, पवित्र हो रहे हैं और पवित्र होंगे। उद्धार हो चुका है, हो रहे और होगा। हमारा उद्धार हो रहा है। हमें अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आने की जरूरत है। इसके लिए एक चीज करने की जरूरत है, और वो यह है क्रूस पर अपनी नजर को उठाएं। वो क्रूस जो पाप के प्रति परमेश्वर का घृणा, नफरत और दंड को प्रकट करती है, वो क्रूस जिसमें परमेश्वर के अतुलनीय प्रेम को भी प्रकट करती है। और क्रूस पर यीशु के दुख को देखकर अगर आपका मन पाप के प्रति शोकित नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है, तो याद रखिए, या तो आप आत्म धोखे में हैं, या आप अनुग्रह को हल्की बात लेकर चलते हैं, या पाप को
सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हल्का जान रहे हैं, या पाप से आपको प्रेम होने लगा है, या आप अपने ऊपर आशा छोड़ दिए हैं, या तो आपका मन कठोर हो गया है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय को कठोर होने ना दे, सदा नरम और नम्र रख, हमेशा दीनता पूर्वक तेरे सामने आऊं, क्योंकि तू दयालु है, क्योंकि तू करुणामय है, क्योंकि पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला है। प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाए। प्रभु हमें पापों के प्रति शोक करना सिखा, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलिसिया में, संसार में। ऐसा अनुग्रह तू हमें प्रदान, यीशु नासरी के नाम में मांग, आमीन। इस कोरस को गाएंगे। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही बलिदान दिया है मसीह यीशु ने। और इसी दरमियान आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर परमेश्वर कोई पाप को दिखाता है जिसे आप पाल के रखे हैं, जिसे आप बहाना कर रहे हैं, प्रभु के सामने इस समय क्षमा मांगिए और कहिए, प्रभु इस पाप को मुझे नफरत करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु मन फिराव के लिए मुझे इच्छा दे। प्रभु पाप से मुझे नफरत दे। प्रभु मन फिराने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। परमेश्वर प्रभु पाप से क्षमा मांगने का अनुग्रह प्रदान कर, पाप को छोड़ने का अनुग्रह प्रदान कर, ताकि मैं गुलाम ना रहूं। अपने अपने मन में प्रार्थना करें, अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें। आप जानते हैं आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में है। हालेलुया। के पास खड़ा खून की धार को देखता जा, दिया है मसीह देखेगी बादलों पर आते हुए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से क्षमा मांगिए।
नादान क्यों जाता कर कबूल चश्मे बिना सारे दाग मिटा रहेगा आराम खुशी से हरे खाक से देखेगी बादलों पर आते हुए छेदा था जिन्होंने छाती पे गुजरना चाहता रात अंधेरी आती है तौबा का दरवाजा खुला कुछ ना होगा फिर बरसों से हरे खाक से देखेगी बादलों पर आते हुए छेदा था चिन्हों से छाती पीट कर सिजदा करेंगे। हाँ परमेश्वर प्रभु, आज हम मांगते प्रभु कि हमें उन लोगों में से ना होने दे जो बाद में पछताना पड़े। प्रभु अनुग्रह कर कि हम वर्तमान में पापों को छोड़ते हुए जिंदगी जिए। तेरे पुत्र के क्रूस की कुर्बानी के लिए धन्यवाद। वो क्रूस की कथा नासवानों के लिए मूर्खता है, परंतु हम सबों के लिए जो उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु। उसे क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा हम पाप पर विजय दे और विजय जीवन जीने के लिए अनुग्रह प्रदान। दीनता दे, नम्रता दे, पाप के प्रति लापरवाहीपन को हमारे जीवन से दूर कर, प्रेम को दूर कर, बहाना को दूर कर, आत्मधोखा को दूर कर। परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप पश्चाताप करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। त्रिएक पिता, त्रिएक परमेश्वर, ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बने रहे, आमीन।